नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, किसी भी एग्जाम की हम तैयारी करते हैं, अगर उसमें इतिहास का विषय पूछा जाता है, फिर वनडे एग्जाम हो, पीसीएस एग्जाम हो, कोई भी हो, उसमें अगर इतिहास पूछा जाता है तो इतिहास के मेजरली 3 हिस्से पूछे जाते हैं। एक होता है एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा होता है मेडिवल हिस्ट्री और तीसरा होता है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री जो होता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन 50 से 60% क्वेश्चन जो है यहीं से देखने को मिलते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास भी इसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग वास्को डिगामा के आगमन से लेके यानी कि जब 1498 में वास्को डिगामा भारत की खोज करता है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करता है, वहां से लेकर के हम लोग 1947 तक का इतिहास पढ़ते हैं, जब हम स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। तो इसके बारे में हम इस YouTube चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, रिवीजन करेंगे और क्या करेंगे, साथ में हम लोग स्टडी भी करेंगे, थोड़ा सा डीप जाएंगे, थोड़ा सा डीप डाइव करते हुए पढ़ाई करेंगे, जिससे कि बेहतर तरीके चीजें जो है समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये किसके लिए होगा, अगर आप आर ओ देने चाहते हैं, किसका किसका आर ओ देना चाहते हैं, या फिर ए आर ओ इसको बोलते हैं, या फिर पीसीएस जो है उसके लिए रिवीजन के लिए ये काम आएगा, पीसीएस में रिवीजन के लिए, और कोई भी वनडे एग्जाम्स। ठीक है, आप कोई भी वनडे एग्जाम देना चाहते हैं तो उसमें भी जो ये है आराम से आपको काम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कवर करने वाले हैं। आज की इस वीडियो ये जो है इंट्रोडक्टरी है, इंट्रोडक्शन इसमें दिया जाएगा, इंट्रोडक्शन दिया जाएगा इसमें कि परिचय, यानी कि परिचय दिया जाएगा कि हम जो है ये जो सीरीज स्टार्ट करेंगे कैसे क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हाइड हो गया है, उसकी कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा। ठीक है, सिलेबस की बात करते हैं, सिलेबस जो है और उसका फ्लो चार्ट क्या रहेगा, क्रोनोलॉजी की बात करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे आपको चरण देखने को मिलेगा 1707 से लेके 1707 से लेके 1857। 1707 क्या है, जब औरंगजेब जो है उसकी मौत होती है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद से लेके जब हम लोग 1857 की क्रांति तक का पहला फेज देखने को मिलता है। ये 1707 के बाद जो है किस तरीके से जो है मुगलों का पतन होता है वो देखेंगे, यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो हो रहा है 1498 में वास्को डिगामा के बाद से उसको देखेंगे, और उसके बाद ब्रिटिश जो है भारत में शक्ति जो है अलग अलग क्षेत्रों को किस तरीके से जीतते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद सेकेंड फेज आएगा, जिसमें हम लोग 1857 से लेके 1885 तक। 1857 में क्योंकि क्रांति हो चुकी थी तो इसके बाद बहुत सारे बदलाव किए जाते हैं, और 1885 में हमको देखने को मिलता है कि राष्ट्रवादी आंदोलन, आंदोलन कह लो या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, और एक व्यवस्थित ढंग से जो है शुरू हो जाती है लड़ाई आजादी की। ठीक है, आजादी की कह लो या फिर स्वायत्तता की। 1857 की क्रांति, जनजाति विद्रोह और भी समय समय पर होते हैं, और सामाजिक सुधार भी किस तरीके से हुए ये देखने को मिलेगा। तीसरा फेज इसमें जो देखने को मिलेगा वो कहां से कहां तक है, 1885 से लेके कहां तक है, 1947 तक। इसमें हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन देखेंगे, गांधीवादी युग देखेंगे, और क्या क्रांतिकारी जो हमारे हुए उन्होंने कैसे योगदान दिया, और अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं ने क्या योगदान दिया वो देखेंगे, पत्रिकाएं क्या थी वो देखेंगे, और भी साथ में देखते रहेंगे क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलिए और आगे देखते हैं। इसके बाद जो है हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम जो इसका पहला फेज था जो कि 1707 से लेके कहां तक था, 1857 तक था, उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं तो एक बार देख लेते हैं। ये सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे उत्तरवर्ती जो मुगल थे, यानी कि औरंगजेब के बाद जो भी उसके उत्तराधिकारी होते हैं उनका पतन किस तरीके से होता है वो देखेंगे। इसके बाद जब मुगल साम्राज्य का पतन हो जाता है तो छोटे छोटे राज्य जैसे बंगाल हो गया, हैदराबाद हो गया, अवध हो गया, मैसूर हो गया, मराठा हो गए, इनका उदय किस तरीके से होता है, और नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किस तरीके से देखने को मिलता है। इसके पहले हम लोग उत्तरवर्ती मुगल जो क्षेत्रीय राज्य है ये बाद में करेंगे, लेकिन इससे पहले हम करेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। पुर्तगाल कैसे आया, यानी कि जो वास्को डिगामा था पुर्तगाल से आया था, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी, और इन्होंने आपस में जो है किस तरीके से लड़ाई किया, किस तरीके से जो है फिर फाइनली जो अंग्रेज जो है वो किस तरीके से एक पावरफुल शक्ति के रूप में निकल के आते हैं भारत में। कारखाने इनके कहाँ पे लगे ये पूछा जाता है, व्यापारिक कोठियां कहाँ कहाँ लगी इसके बारे में,
और कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक युद्धों के बारे में हम जानेंगे और भी अलग अलग युद्ध। इसके बाद जो ब्रिटिशर्स हैं ये भारत का विजय अभियान शुरू करते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे, जिसमें प्लासी का युद्ध हो जाएगा 1757 में और बक्सर का युद्ध 1764 का। आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में बात करेंगे, सहायक संधि एवं हड़प नीति, यानी कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। ये इतिहास है, इतिहास सिर्फ रटने का विषय नहीं है। कई लोगों को लगता है कि इतिहास सिर्फ रटा जाता है, तो नहीं, ये रटना नहीं है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या होता है और उसको कैसे हम लोग अप्लाई करते हुए चीजों को एक क्रम में, क्रोनोलॉजी में आराम से याद कर सकते हैं, उस तरीके से हम इसको देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका जो खंड दूसरा था उसके बारे में, असंतोष और विद्रोह का नाम जिसको हमने दिया है, जिसमें लोग ब्रिटिश आर्थिक नीतियां जो थी, जो उनकी पॉलिसीज थी, पॉलिसी किस तरीके की थी और उसका विरोध किस तरीके से लोग यहाँ पे कर रहे थे। जैसे कि भू राजस्व से रिलेटेड जो भी उनकी पॉलिसी थी, टैक्स से रिलेटेड जो हमारा लैंड रेवेन्यू था उससे रिलेटेड जो भी थी, स्थायी थी, रैयतवाड़ी थी और महालवाड़ी बंदोबस्त इनको देखने को मिलेगा। और इसके बाद जो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन्होंने भारत का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों किया या फिर भारत को इस तरीके से क्यों रखा, और धन की निकासी का सिद्धांत एक देखने को मिलता है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, यानी कि भारत का जो भारत की जो वेल्थ है, भारत का जो धन है वो किस तरीके से ब्रिटेन में जा रहा है, ब्रिटेन में जा रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। अलग अलग राइटर्स यहाँ पे आते हैं, इकोनॉमिस्ट आते हैं, वो लोग यहाँ पे बात करते हैं, फिर वो दादा भाई नौरोजी हो, इस तरीके से अपनी बुक्स भी लिखते हैं वो लोग। इसके बाद यहाँ पे हम 1857 की क्रांति के बारे में बात करेंगे। 1857 की क्रांति के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें तात्कालिक कारण क्या था, और जो इसके पहले एक होता है तात्कालिक कारण और एक होता है जनरल कारण। तो हम जनरल कारण यानी कि सामान्य कारण क्या थे वो भी देखेंगे, क्यों लोगों में असंतोष था वो देखेंगे, और तात्कालिक कारण क्या बना उसके बारे में देखेंगे। इसके प्रमुख केंद्र कहाँ पे और नेतृत्व किसने किया, और इसके साथ ही नेतृत्व का दमन किसने किया उस आंदोलन का, ये भी देखने को मिलता है कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि क्वेश्चंस यानी कि हम ये डिस्कस तो करेंगे ही, यानी कि हम इसका रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे, और साथ में पीवाईक्यू अलग अलग एग्जाम्स के भी करते चलेंगे, जिससे आप लोगों की जो है चीजें बेहतर तरीके से चलती रहे। जब 1857 की क्रांति हो जाती है तो 1858 का भारत सरकार अधिनियम आता है, बहुत सारे सुधार किए जाते हैं इससे। और इसके बाद जो है अगला इसमें पॉइंट आएगा, जनजातीय व किसान आंदोलन। देखिए जो 1857 की क्रांति होती है, ऐसा नहीं है कि सीधा 1857 की क्रांति ही देखने को मिल गई, इसके पहले भी बहुत सारे किसानों ने आंदोलन किया, बहुत सारी जनजातियों ने आंदोलन किया, और इसके बाद भी आंदोलन करते रहे। जैसे कि संथालों ने किया, मुंडा, पाइक, कोल विद्रोह, बहुत सारे विद्रोह देखने को मिलते हैं। नील विद्रोह एवं पाबना विद्रोह इसको बोलते हैं, और जो है बहुत सारे सिविल एवं नागरिक विद्रोह भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास है कि हम इसमें पढ़ने क्या क्या वाले हैं, इस मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग क्या ऐसा पढ़ेंगे जिससे कि हमें एक हॉलिस्टिक व्यू मिले और हम चीजों को भूले ना। होता क्या है कि जनरली हम लोग फैक्ट रटना शुरू कर देते हैं तो वहां पे हम लोग भूल जाते हैं। देखो फैक्ट केवल रटने की कोशिश करोगे तो भूल जाओगे, अगर हम लोग कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे तो याद रहेगा, ठीक है। फैक्ट जो है कंसेप्ट के साथ मर्ज करके अगर पढ़ोगे तो वो याद रहता है और बेहतर तरीके से आप उसको पढ़ भी सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हमने जो है आपको दिखाया है कि धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है। तो इसका फ्लो चार्ट हम कैसे बनाएंगे, जैसे ब्रह्म समाज था, तो ब्रह्म समाज के बारे में हम बेसिक जानकारी ले लेंगे कि ये क्या करते थे, किसने स्थापना की। जैसे संस्थापक लिखा है राजा राममोहन राय, वर्ष 1828 हो गया, मूर्ति पूजा का विरोध, सती प्रथा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो धार्मिक सुधार है, सामाजिक सुधार है, उसके एक नेचर को अलग से पढ़ लेंगे, और उसके बाद फिर किस आंदोलन के बारे में थोड़े थोड़े 2-2, 4-4, 5-5 फैक्ट होते हैं वो देख लेंगे और आसानी से कवर हो जाएगा। उसके बाद आप टेबल से आसानी से याद कर सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी काम हुए, आर्य समाज हो, रामकृष्ण मिशन हो, सत्यशोधक समाज हो, और भी बहुत सारी चीजें थी, जैसे धर्म सभा हो गई, और भी बहुत सारी चीजें बनी, जैसे परमहंस मंडली हो गई, है ना। तो इस तरीके से चीजें बहुत सारी बनी हुई थी। चलिए आगे है, ये सबसे मेजर इंपॉर्टेंट, अगर मैं कहूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं
क्योंकि यहाँ ये इतिहास आज से लगभग 100 साल पुराना है, 150 साल पुराना है, बस इससे ज्यादा पुराना नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, क्योंकि ये आजादी की लड़ाई है, तो यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनने के चांसेस भी रहते हैं। यहाँ पे कांग्रेस की स्थापना की बात की जाएगी। कांग्रेस 1885 में कांग्रेस बनती है। इसके पहले भी हम देखेंगे कौन कौन से जो है संस्थाएं बनती हैं जो कि राजनीतिक रूप से कार्य करती हैं, ठीक है, वो देखेंगे। एओ ह्यूम द्वारा कांग्रेस की स्थापना होती है, प्रथम अधिवेशन। इसके प्रमुख अधिवेशन कौन सा कहां हुआ वो भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट होता है। शुरुआती उदारवादी नेता कौन थे इसके नेता कौन से? देखो, ये जो फेज देखने को मिलेगा कांग्रेस का, ये भी दो फेज, मेजर 3 फेज देखने को मिलते हैं, ठीक है, उसको भी अलग अलग फेज देखने को मिलेगा। तो इसके बाद देखो, ये जो शुरुआती नेता थे इनको हम लोग बोलते थे उदारवादी या फिर नरमपंथी। क्या बोलते थे? नरमपंथी। इसके बाद जो ये उग्रवादी थे इनको हम लोग क्या बोलते थे? गर्मपंथी भी बोलते थे। ये कांग्रेस से ही जुड़े हुए लोग थे, जिनमें बंगाल विभाजन किया जाता है 1905 में। जो बंगाल था उसको 2 भागों में बांट दिया गया था, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन उसके विरोध में होता है। तो उग्रवादी क्या कह रहे थे उसमें, नरमपंथियों का क्या विचार था, और फिर दोनों का विभाजन हो जाता है कांग्रेस का 2 भागों में। एक तरफ होते हैं गर्मपंथी और एक तरफ नरमपंथी। तो इस तरीके से इनका विभाजन हो जाता है। फिर जो है होम रूल लीग की स्थापना होती है। कब होती है ये? 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। होम रूल लीग देखने को मिलेगा। होम रूल लीग क्या था इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, ये भी एक इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं और अक्सर ये छूट जाता है। जैसे अनुशीलन समिति जो बनी, अभिनव भारत जो था उसके बारे में, गदर पार्टी क्या थी, कामागाटा मारू प्रकरण क्या था इसके बारे में, काकोरी संयंत्र, भगत सिंह, चंद्रशेखर, और भी बहुत सारे जो हमारे क्रांतिकारी बंधु थे उनके बारे में भी हम लोग इसको पढ़ेंगे। जैसे कि आपने सुना होगा HRA, फिर इसी को नाम बदल के कर दिया गया HSRA, जिससे जो है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ये लोग जुड़े हुए थे। और भी बहुत सारे अलीगढ़ संयंत्र, इस तरीके से जो है बहुत सारे यहाँ पे क्रांतिकारी राष्ट्रवाद देखने को मिलता है। अच्छा, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद भी 2 चरणों में देखने को मिलेगा, प्रथम चरण और दूसरा चरण, ठीक है। वो लोग भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसके बाद शुरू होता है गांधी युग। गांधी युग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे प्रमुख जन आंदोलन कौन कौन से हुए, गांधी जी के प्रमुख जन आंदोलन कौन कौन से थे उस युग में, मतलब गांधी युग का मतलब हो गया 1919 से लेकर 1947, इसी बीच में क्रांतिकारी भी काम करते हैं, दूसरा फेज उनका आता है। तो अभी यहाँ पे बात करें प्रमुख जन आंदोलनों की, जैसे कि गांधी जी ने किया असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन। इसके अलावा भी गांधी जी और कई आंदोलन करते हैं, जैसे जैसे कि चंपारण करते हैं। कौन कौन से करते हैं? 1 मिनट। जैसे कि चंपारण करते हैं, ठीक है, खेड़ा करते हैं, अहमदाबाद करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनके आंदोलन देखने को मिलेंगे। चंपारण हो गया, खेड़ा हो गया, अहमदाबाद हो गया। इसके बाद संवैधानिक विकास इस दौर में कैसे हुआ इसके बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे, ठीक है। देखो, संवैधानिक विकास क्या मतलब है, अलग अलग समय पे ब्रिटिशर्स क्या करते थे, कानून लाते थे कि हम भारत के शासन को किस तरीके से चलाएंगे। तो ये पोर्शन हम पॉलिटी में भी पढ़ते हैं कि किस तरीके से हमारा संविधान का विकास हुआ, और हम लोग हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं इसको कि किस तरीके से चीजें इसमें चल रही थी, ठीक है। जैसे कि 1909 का माल्य मिंटो सुधार होता है, यहीं से देखने को मिलेगा कि जो हमारा बांटो राज करो की नीति है उसको बहुत ज्यादा प्रभाव मिलता है, बढ़ावा मिलता है, शुरू पहले हो गई थी। 1909 में मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार होता है, जिसके विरोध में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा असहयोग आंदोलन, और भी उसके और भी कारण थे, एक उसमें से कारण था 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिसमें हम लोग हमारे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना देखेंगे। यूपीएससी जो है अखिल भारतीय स्तर पे देखने को मिलेगा, वो संघ, अखिल भारतीय संघ बनता है, उसके बारे में यहाँ पे देखने को मिलेगा। स्वतंत्रता व विभाजन के बारे में यहाँ पे बात की जाएगी। इसके बाद कैबिनेट, जैसे कि 1935 के अधिनियम के बाद जो है किस तरीके से कैबिनेट मिशन प्लान आता है, किस तरीके से क्रिप्स मिशन आता है, माउंटबेटन योजना क्या थी, 15 अगस्त 1947 का भारत की आजादी, इससे और भी बीच में बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे कि
पाकिस्तान की मांग कैसे उठी, क्या पाकिस्तान की मांग कैसे उठी, और जो है अलग अलग समय पे बहुत सारे प्रस्ताव आते थे, उनके बारे में क्या हुआ, और साथ में जो है सेकेंड वर्ल्ड वार 2 हुआ, उसके बारे में उस समय पे भारत की क्या स्थिति थी वो, और इसके साथ ही सुभाष चंद्र बोस के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, और भी बहुत सारे लोग थे उनके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते जाएंगे। तो ये एक मोटा मोटा हिस्सा था कि इस तरीके से हम कवर करेंगे ये सारी चीजें। तो आप ये मान के चलिए लगभग मैं अगर आपको बताना चाहूं कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भारत का इतिहास पढ़ेंगे, आधुनिक भारत का जो इतिहास पढ़ेंगे इसमें हमें कितना टाइम लगेगा। तो देखो मैं आपको बता दूं, इसमें हमको 15 से 20 घंटे कम से कम लगेगा, 15 से 20 घंटे कम से कम लगेगा, केवल जब हम क्या करेंगे, सिलेबस कवर करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सिलेबस कवर करेंगे तब लगेगा। अगर हम इसके साथ ही पीवाईक्यू करते हैं, एमसीक्यू करते हैं, तो हमको इसमें 5 से 6 घंटे और चाहिए होंगे इतना करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कवर करेंगे, और कोशिश करूंगा कि मैं वीक में 2 वीडियो दे दूं, वीक में 2 से 3 वीडियो आपको मिल जाएंगे, और आप लोग जो है एक से 2 घंटे का वीडियो रहेगा, और ये मान के चलो कि मैं इसको जल्दी ही कवर कर दूंगा। आप लोगों को जिनको पढ़ना है इससे कैसे पढ़ेंगे, आपको सबसे पहले क्या करना है, लेक्चर देखना है। क्या करना है, लेक्चर देखना है। उसके बाद आप चाहो तो नोट्स पढ़ो, या फिर हमारी पीडीएफ पढ़ लो। ठीक है, या फिर आप करो कि एनसीईआरटी पढ़ लो, या फिर आपके पास जो भी बुक हो उसको आप पढ़ सकते हैं। मैं कहूंगा कि आप अगर पीडीएफ और एनसीईआरटी का लेते हैं तो आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा, और इतना ही आपको करना है। तो नेक्स्ट वीडियो कब आएगा, फर्स्ट वीडियो, तो फर्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट 2 डेज में मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको पहला वीडियो मिल जाएगा, और आप लोग इसको जो है आसानी से कर सकेंगे। और एक चीज, आप चाहें तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम पे, वहां पे शिवा आईएएस एस्पिरेंट सर्च करेंगे, तो वहां पे आपको ये जो है हमारा चैनल मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए, या फिर हम इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अच्छे से पढ़ाई करते हैं, आप लोग जो है अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा, और जो है हम भी इसको बेहतर तरीके से कराने की कोशिश